करने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप यह वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, किसी प्रश्न को छोड़िएगा मत। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को आप ये मत समझिएगा कि ये परीक्षा में नहीं आया हो, जितने भी प्रश्न हैं आए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा तबीयत डाउन है, इसीलिए थोड़ा मैं आवाज़ मेरे अगर इसमें हो तो आवाज़ में थोड़ी समस्या हो तो इसको क्षमा करिएगा। चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं ही तीसरी ही प्रश्न लिया हूँ क्योंकि थोड़ा बोलने में भी समस्या है। तो पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, जो जीन का जो मुख्य अध्ययन केंद्र था वह संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो जीन पियाजे थे वह संज्ञानात्मक विकास के जो होते हैं कितने चरण बताए थे, 4 चरण बताए थे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे का पहला संज्ञानात्मक विकास चरण कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। इसका ऑप्शन देखिएगा क्या है। इसका ऑप्शन है, पहला पूछा है तो ध्यान दीजिए, सब लोग को मालूम होगा कि जो पहला होता है संवेदी पेशी चरण होता है, जिसकी आयु जो होते हैं 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। यह सब बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरणात्मक चरण में बच्चों की आयु क्या होती है। तो बच्चे की जो आयु होती है वह जो होते हैं अभी आपको बताया है फ्रेंड्स, जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं पहला दिया है अमूर्त सोच करते हैं, ठोस सोच करते हैं, कौन सा सोच गया है इसमें, और दूसरा ऑप्शन दिया है देखिएगा प्रतीकात्मक सोच दिया है और तार्किक सोच दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतीकात्मक सोच करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ठोस जो होते हैं ठोस संक्रियात्मक चरण की मुख्य विशेषता क्या है। तो ठोस संक्रियात्मक चरण की मुख्य विशेषता की बात किया जाए फ्रेंड्स वह होता है तर्कशीलता का विकास होता है, ठीक है। तर्कशीलता का विकास होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है। तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण की जो आयु सीमा होती है माने 11 वर्ष से अधिक होती है, ठीक है। इसी को फ्रेंड्स कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 वर्ष से अधिक जो होते हैं समय होता है उसका, इस आयु के बच्चे जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार माने असिमिलेशन का अर्थ क्या होता है। तो असिमिलेशन का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करना होता है, ठीक है। इसका सही जो जानकारी होती है उसको स्कीमा में फिट करना, इसे असिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है अकोमोडेशन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसे कहते हैं अकोमोडेशन, मतलब होता है कि समायोजन का तात्पर्य क्या होता है, समायोजन का जो तात्पर्य होता है स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संतुलन का उद्देश्य क्या है। तो संतुलन का जो उद्देश्य होता है कि बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करना होता है, असिमिलेशन और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। अब देखिए ये 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। जब तक हम 4 ऑप्शन नहीं देखेंगे, इसमें देखिए केवल दिया है, गलत हो गया, खेल के माध्यम से सिखाना नहीं, जो होता है जो माने असिमिलेशन होता है और समायोजन के बीच जो होता है संतुलन स्थापित करना ही जो होते हैं माने संतुलन का मुख्य उद्देश्य होता है, किसके किसके बीच, असिमिलेशन और समायोजन के बीच, ठीक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है कि वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है। तो वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा जो होती है फ्रेंड्स संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था में होती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चों की सोच का प्रमुख
मुख्य पहलू क्या है? तो इसका जो मुख्य पहलू होता है आत्म केंद्रित होता है, ठीक है, क्योंकि वह बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में अगर है तो वह आत्म केंद्रीय मतलब माने किसी चीज़ को लेकर एक चीज़ पर जो है केंद्रित करने की कोशिश करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे की कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चों की कौन सी क्षमता होती है? तो संरक्षण की अवधारणा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा संरक्षण की अवधारणा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चे अनुभव के माध्यम से कैसे सीखते हैं? तो अनुभव के माध्यम से जो होते हैं फ्रेंड्स वह आत्मसात और समायोजन दोनों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा कौन सा प्रमुख खूब माने खेल होता है? तो प्रमुख खेल जो होता है समस्या समाधान होता है। इसके बाद दिया है एकात्मक खेल दिया है और सामाजिक खेल दिया है और तर्क आधारित खेल दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतीकात्मक खेल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे जटिल चरण कौन सा होता है? तो संज्ञानात्मक विकास का सबसे जटिल चरण होता है औपचारिक और संक्रियात्मक दोनों प्रकार के चरण जो होते हैं होता है, ठीक है, इसमें संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास सबसे जटिल चरण जो होता है वह होता है हमारा औपचारिक और संक्रियात्मक। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस अवस्था में बच्चा जो होते हैं अमूर्त चिंतन करने लगता है, उसकी आयु जो होती है 11 वर्ष से अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चे में आत्म केंद्रित सोच का क्या अर्थ है? तो आत्म केंद्रित सोच का जो महत्व है दूसरे की भावना को समझना होता है, केवल अपनी दृष्टि में देखना होता है, तार्किक सोच का अभाव होता है और अनुभव को याद करना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि आत्म केंद्रित का मतलब होता है कि अनुभव को याद करना, दूसरों की भावना को केवल तार्किक सोच का अभाव होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केवल जो होता है अपनी दृष्टि में सोचना, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो होता है उस अवस्था में जो होता है तो सिर्फ अपने विषय के अलावा किसी के विषय में नहीं सोचता कि हमारा बस हित हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संरक्षण की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? तो संरक्षण की अवधारणा जो होती है फ्रेंड्स वह ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसका 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। लास्ट में जो होते हैं एक प्रश्न पूछे हैं जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहा कि आकार परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है, यह किस अवधारणा को दर्शाता है? तो यह जो है फ्रेंड्स संरक्षणवाद की अवधारणा को दर्शाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई छोटा गिलास है और उसमें जो है एक जो है मतलब तसला है, उसमें जो है अगर पानी है, ठीक है, तो उसमें बच्चा देखेगा कि गिलास में जो है पानी जो है कम माने गिलास में जो पानी है अधिक दिख रहा है अगर भरा है और उसमें तसला में डालिए तो वो कम समझता है। तो यह समान की जो भावना जो संरक्षण को जो समझने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? संरक्षणवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत का आधार किस प्रकार के अध्ययन पर रखा है? तो पियाजे ने अपने सिद्धांत का जो आधार रखा है वह किस पर रखा है? तो यह जो फ्रेंड्स रखा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण और वयस्कों का अध्ययन, बच्चों का अध्ययन, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों का अध्ययन से, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार प्रतिवर्तन की क्षमता की किस चरण में विकसित होती है? तो प्रतिवर्तन की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स वह ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, 22 नंबर का पियाजे के जन्म किस देश में हुआ है? तो पियाजे का जन्म जो होते हैं फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो प्रस्तुत किए थे 1936 में किए थे, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा 1936। अगला प्रश्न है
पियाजे का पूरा नाम क्या है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि पियाजे का नाम क्या है। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या है पियाजे का नाम? तो जीन विलियम्स पियाजे था। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि जीन विलियम्स पियाजे जो थे इनका पूरा नाम था, जिसको बार मैंने अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में कहने के लिए उनको पियाजे पियाजे कहते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है। तो संज्ञानात्मक संरचना का जो तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, वह होता है, ध्यान दीजिएगा, कि माने मस्तिष्क का भौतिक ढांचा होता है, मानसिक ढांचा, इसको जो होता है सही जवाब हो जाएगा मानसिक ढांचा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा मानसिक ढांचा। आगे बढ़ते हैं। माने 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि स्कीमा का अर्थ क्या है। तो स्कीमा का जो अर्थ होता है माने क्या, ज्ञान का ढांचा होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञान का ढांचा। ठीक, अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो पियाजे के विधि में जो होते हैं फ्रेंड्स, वह जो होते हैं प्रायोगिक उपयोग। मैंने कहा कि इसको जो होते हैं ना, इसका इसका जो होते हैं, जो पियाजे का जो कौन सा विधि उपयोग किया जाता है, तो उसमें अवलोकन विधि किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस अवस्था में जो होते हैं बच्चे अवलोकन ही करता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पियाजे, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच का विकास कब होता है। तो अमूर्त सोच का विकास जो होता है फ्रेंड्स, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक चरण कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे ने शिक्षा में किस चीज पर जोर दिया है। तो शिक्षा में किस चीज पर जोर दिया है, तो वह खेल और गतिविधि आधारित होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर का, और इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पियाजे के सिद्धांत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको प्रश्न को फ्रेंड्स अभी जो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें बताए थे, तो इसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं कि ऑप्शन क्या है इसका। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका दिया है किसमें क्षेत्र में हुआ था जीन पियाजे का, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय, इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और हमारे लिए एक मोटिवेशन लाइन जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसको बताइएगा, हम आपको जरूर उसका विश पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बस यही कहेंगे कि हमारे जाते जाते मेरा मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।